हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ आखिर क्या होता है? एक ऐसी छलांग जो सिर्फ विश्वास के बेसिस पे ली जाती है, जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि आखिर आगे का जो रास्ता है वो क्या होने वाला है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसमें कि हमें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। और ऐसी परिस्थितियाँ हमें कई बार देखने को मिल सकती है जैसे ही हमारी आध्यात्मिक प्रोसेस स्टार्ट होती है, या फिर इसके आगे के चरणों में जैसे ही हम जाते हैं तो हम बार बार ऐसे निर्णय पे आके खड़े हो जाते हैं जिसमें कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमें इस रास्ते जाना है या फिर उस रास्ते। तो लीप ऑफ फेथ वहीं पे बहुत ही कारगर साबित होता है। ये जो टर्म है लीप ऑफ फेथ, ये एक नॉर्मल इंसान पे लागू नहीं हो सकता। और क्यों नहीं लागू हो सकता वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो जब स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारे कई सारे जो पैटर्न होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो उन पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमें कई बार एक ऐसा निर्णय लेना होता है जिसमें कि हमें आगे तो नहीं दिखाई दे रहा होता, बट इतना ज़रूर पता होता है कि हमें एक्चुअल में छोड़ना क्या है, हमें क्या चीज़ अब त्यागना है, क्या चीज़ें अब मुझे एकदम नहीं करनी है। बट आगे क्या करना है उसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा या पता नहीं होता। तो वहीं पर ये लीप ऑफ फेथ आता है। और लीप ऑफ फेथ बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद हमें कई बार ऐसा लेना पड़ सकता है, कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिसमें कि हमें आगे का रास्ता तो नहीं पता होता, बट अभी इस करंट सिचुएशन में हमें क्या करना है या फिर क्या हमें त्यागना है, क्या हमें छोड़ना है, क्या अब नहीं वापस से दोहराना है, वो सिर्फ हमें पता होता है। और इसी वजह से हमें वो निर्णय लेना होता है, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो, चाहे एक रिश्ते को छोड़ना हो जो बहुत ही टॉक्सिक हो रखा हुआ है, वो कोई भी परिस्थिति हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में जब वो एक रिलेशनशिप उसका ब्रेकअप होता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आप रोमांटिक पार्टनर भी ले सकते हो, तो जब एक रिलेशनशिप से वो उबरता है, जब एक रिलेशनशिप उसका वर्क नहीं करता, तो एक नॉर्मल इंसान, मैं सबकी बात नहीं कर रही बट ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि जब एक रिलेशनशिप उनका वर्क नहीं कर रहा होता तो उनके पास इमीडिएट जो दूसरा एक फ्रेंड के रूप में, मित्र के रूप में जो मौजूद होता है, वो तुरंत ही उस दूसरे के साथ उसी रोमांटिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं ताकि उन्हें वो दर्द महसूस ना हो, ताकि वो जो रिलेशनशिप पहले जो वर्क नहीं किया था अब वो चीज़ें वापस से रिपीट ना हो और वो उससे उबर सके, जल्द से जल्द उबर सके। तो बेसिकली वो उस लेसन को लर्न नहीं करना चाहते और तुरंत स्किप करके वो वापस से एक दूसरे नए रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एक रिलेशनशिप से आप निकले हो और अभी आपने बहुत से चीज़ों को फिगर आउट नहीं किया, अभी बहुत से चीज़ों को आपने समझा नहीं कि क्या गलती हुई, क्या मेरे अंदर गलती हुई, क्या सामने वाले में गलती थी, उन सभी चीज़ों को समझा नहीं और ख़ुद को हील नहीं किया, खुद को एक टाइम नहीं दिया खुद को समझने के लिए कि आखिर वो रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्क किया और उसमें मेरी क्या गलती थी, सामने वाली क्या गलती थी, जब वो समझने का आप टाइम ना देकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब एक रिश्ता टूटता है, जब कोई रिलेशनशिप टूटता है तो आपको बहुत दर्द होता है क्योंकि आपने कभी वो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, आपने एक ट्रू लव वाली रिलेशनशिप की डिमांड की थी, एक्सपेक्टेशन लगाया था। तो जब वो ब्रेक होता है तो एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप गुज़रते हो। तो उस पेन को स्किप करके एक नॉर्मल इंसान, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो एक नए रिलेशनशिप को स्टार्ट कर देते हैं, एक किसी और नए पुरुष या स्त्री के साथ रिलेशनशिप में वो चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उन्हें लगता है कि अब मैं उससे ओवरकम कर गया हूँ तो अब तो वो चीज़ें नहीं रिपीट होंगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि जब एक नए रिलेशनशिप में आप जाते हो तो सेम पैटर्न फिर से रिपीट हो जाती है, क्योंकि अभी भी आपने लेसन नहीं लर्न किया, अभी भी आपने समझा नहीं, अभी भी आपने खुद को टाइम नहीं दिया। तो जब आप तुरंत ही किसी रिलेशनशिप से निकलने के बाद और फिर से किसी नए रिलेशनशिप को ट्राई करते हो तो सेम पैटर्न आगे जाके रिपीट होता है और फिर से आप सेम उसी दोराहे पे आके खड़े हो जाते हो कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या।
लेकिन स्पिरिचुअल प्रोसेस में आने के बाद जब कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, सपोज़ लव रिलेशनशिप का ही रिपीट हो रहा होता है, तो आप उस एज पे आ जाते हो कि आपको अब समझ में आता है कि नहीं, अब तो इसको कम्प्लीटली मुझे दी एंड करना होगा और मुझे खुद को समय देना होगा हील करने के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना होता है। लीप ऑफ फेथ का मतलब है कि अब आप वो गलती नहीं दोहराओगे जो आप काफ़ी टाइम से दोहराते आए हो, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ वो सेम पैटर्न जो काफ़ी टाइम से, वो सेम बिलीफ पैटर्न जो काफ़ी टाइम से आपके लाइफ में चला आ रहा था। तो वो निर्णय आपको लेना होता है जिसमें कि आपको पूरे विश्वास के साथ, आपको एक्चुअल में आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है, बट आपको पता होता है कि अब ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अब ये वर्क नहीं कर रहा। आपने अपना 100% दे दिया है, हर तरीके से आपने उसमें कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अब वो निर्णय आपको लेना ही लेना पड़ेगा, वरना आपकी जो लाइफ है वो और वर्स्ट हो सकती है। तो लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि अब मैं आगे के किसी रिलेशनशिप में जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि आप उस परिस्थिति में आप पूरी तरीके से अब थक चुके होते हो। तो बिल्कुल वहीं पे लीप ऑफ फेथ आता है, जिसमें कि अब आपको क्या छोड़ना है, क्या रिश्ते नाते जो भी टॉक्सिक हो चुके हैं, जिस पे अब कितना भी आप कोशिश कर लो वो सुधरने वाला नहीं है। वो परिस्थिति या वो रिश्ता जो आपके और उस पर सामने वाले पर्सन के बीच में है, वो कहीं से भी अब सुधरने का कोई उसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली वो लीप ऑफ फेथ लेना होता है, जिसमें कि आप अब उस परिस्थिति से, उस जगह से या उस रिलेशनशिप से अब आपको अलग होना पड़ता है। ठीक है, तो वहीं पे लीप ऑफ फेथ आता है ताकि वो पैटर्न फिर से रिपीट ना हो, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान वो गलतियाँ बार बार दोहराता रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अटैचमेंट और ईगो मौजूद होता है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद आपको ऐसे बार बार ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे दो राहें पे आप खड़े होगे, जिसमें कि आपको उस परिस्थिति में जब आप पूरी तरीके से आप जान चुके हो कि सारे आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को देख लिया है, तो आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना ही होता है, जिसमें कि आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन इतना ज़ोर पता होता है कि अब मेरे लिए क्या चीज़ें अब वर्क नहीं कर रही, तो अब इसको हटाओ, अब इससे अलग होने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो ये होता है लीप ऑफ फेथ, जो कि आपको बार बार लेना पड़ सकता है स्पिरिचुअल प्रोसेस में आने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप एक जॉब कर रहे थे, एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, जॉब में भी वो जॉब करता रहता है, फिर उसको लगता है कि इस जॉब में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो चलो ठीक है दूसरी कंपनी को ट्राई करते हैं। फिर उस जॉब में जाता है तो उसमें भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, मतलब वो पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा होता है। लेकिन वो जब भी वो जॉब को छोड़ता है, तो उस जॉब को छोड़ने से पहले वो श्योर हो जाना चाहता है कि आगे मुझे जॉब पहले से मेरे हाथ में पड़ी रहे, ताकि जब ये जॉब छोड़ूँ तो मुझे वो प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जब स्पिरिचुअल प्रोसेस में हम आते हैं, हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जिसमें कि हमें एक या दो या जितने भी 3 या 4 जॉब करने के बाद आपको वो माइंड, एक वो स्टेज आ जाती है जहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि अब ये जॉब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। तो वहीं पे आता है लीप ऑफ फेथ, क्योंकि अगर आप भी एक नॉर्मल इंसान की तरह बार बार सेम लूप में आप फंसोगे कि ठीक है पहले एक जॉब पकड़ लेते हैं, उसके बाद इस जॉब को छोड़ेंगे, तो वो सेम पैटर्न रिपीट हो जाती है। ऐसा नहीं होता, हो सकता है वो नया जगह हो, नया कंपनी हो, कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा फील हो रहा हो, लेकिन फिर से सेम पैटर्न रिपीट होने लग जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आता है लीप ऑफ फेथ, जहाँ पे आपको अपने डर का सामना करना पड़ता है कि अब तो आर या पार, आपको मालूम चल चुका है कि जॉब इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग फॉर मी। तो वहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ लेना होता है ताकि वो जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो, और आप उस लीप ऑफ फेथ लेने के बाद खुद को एक समय दे, खुद को फिगर आउट करने के लिए कि एक्चुअल में आप रियल में क्या करना चाहते हो। ठीक है, वैसी रिलेशनशिप को लेकर है, वैसी जॉब को लेकर है, वैसी हर लाइफ के हर एक चुनौतियों को लेकर है, जिसमें कि एक वक्त आता है जहाँ पे आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। ठीक है, और स्पेशली स्पिरिचुअल प्रोसेस में आने के बाद आपको कई बार ये लीप ऑफ फेथ लेना होता है, जो कि कई बार हम नहीं लेते डर के कारण, क्योंकि वहाँ पर डर मौजूद होता है
उस डर की वजह से कई बार हम वापस बैकफुट पे आ जाते हैं और सेम पैटर्न को फिर से रिपीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एक डर सताता है कि अगर ये निर्णय लिया तो मुझे ऐसे ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़ सकते हैं। तो वो सिचुएशन हो सकता है आपको 10% 20% फेस करना हो, बट डर के कारण आपको लगता है कि नहीं, मुझे 110% मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। बट ऐसा वो सच होता नहीं। डर सिर्फ आपको ये बता रहा होता है कि देखो तुम तो छोटे हो, तुम तो स्मॉल हो और तुम्हारी लाइफ तो ऐसी है तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है, तो ज़्यादा ऊपर उड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही आप उस डर का सामना करते हुए आप वो लीप ऑफ फेथ लेते हो अपने लाइफ में, तब जाके वो जो एक फ़ेज़ आगे का जो क्रिएट होता है ना, वो कम्प्लीटली एक नया होता है, वो पूरा एक नया रास्ता होता है और अपने लिए आप एक नए रास्ते, एक नए साइकिल को क्रिएट करने में मदद करते हो। तो लीप ऑफ फेथ इज़ इक्वल टू ईगो डेथ। कुल मिला के ये ईगो डेथ के बराबर ही होता है। तो स्पिरिचुअल प्रोसेस में जब आप आगे बढ़ते हो तो ऐसी परिस्थितियाँ बार बार आएंगी, ऐसे दो राहें पे आप बार बार खड़े होगे जहाँ पे आपका एक लेवल का ईगो डेथ कम्प्लीटली होगा ही होगा, क्योंकि वो जब भी आप लीप ऑफ फेथ लोगे वो कम्प्लीटली एक नया रास्ता होगा। और जैसे कि आपको पता है कि जब आप किसी रास्ते को पहले से जानते हो तब आप ऑलरेडी एक कंफर्ट जोन में होते हो। आपको पता होता है कि आगे जाके ये वाली शॉप आने वाली है, फिर आगे बढ़ूँगा तो ये वाली शॉप मिलेगी, फिर आगे जाऊँगा तो एक टर्न आएगा, यू टर्न आएगा, तो वो रास्ता आपको ऑलरेडी पता होता है। लेकिन जैसे ही आप लीप ऑफ फेथ लेते हो, एक नए रास्ते को क्रिएट करते हो, तो आप पूरी तरीके से डरे हुए होते हो और आपको नहीं पता होता कि आगे जाके क्या परिस्थितियाँ, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बस यहीं पे आपका एक नए जीवन की, एक नए रास्ते की शुरुआत होती है जो आपको एक बेटर साइकिल में लेके जाती है और उस पुराने साइकिल को ब्रेक करने में मदद करती है। एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ, जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप में थे, किसी भी प्रकार के वो रिश्ता हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, पार्टनर के साथ हो सकता है। उस रिश्ते में बार बार वो सामने वाला पर्सन आपका डिसरिस्पेक्ट करता आया है, बार बार आपको ये महसूस कराया जाता है उस रिश्ते के कारण, उस पर्सन के कारण, कि आप कहीं से भी उसके लायक नहीं हो या फिर आप पैरों की धूल हो, ठीक है, आप एकदम डॉर्मेट हो और आपका जो आत्मसम्मान जो होता है उस पर चोट की जाती है और आप कई बार आपको ऐसा महसूस करा दिया जाता है कि आप बिल्कुल डॉर्मेट हो, आप बिल्कुल पैर की धूल के समान हो, आप कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। तो जब ऐसा बार बार आप महसूस कर रहे हो और बार बार आपके स्वाभिमान पे, आपके आत्मसम्मान पे कोई आघात कर रहा होता है और वहाँ पे आपको जब पूरी आपने कोशिश कर ली है अपनी तरफ से कि हो सकता है मेरे अंदर कोई सच में कमी हो या ऐसा कुछ हो, आपने सब कुछ फिगर आउट कर लिया, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ जान लिया, और उसके बाद एक लेवल आता है जहाँ पे आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना ही होता है ताकि वो साइकिल ब्रेक हो, क्योंकि वो साइकिल तब तक रिपीट होगी जब तक आप ये समझने को रेडी नहीं होते कि ये व्यक्ति आप में कोई कमी नहीं है, वो व्यक्ति ही कमियों से लदा हुआ है। उस व्यक्ति का ही देखने का नज़रिया, उस व्यक्ति का ही जो पूरा कैरेक्टर है, पूरा जो उसका चरित्र है वही सही नहीं है। तो जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हो तब जाके आप वो लीप ऑफ फेथ ले पाते हो, जिसमें कि वो फाइनल निर्णय होता है कि अब बस, अब मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी और अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी और मुझे ये निर्णय, मुझे ये फैसला लेना होगा इस व्यक्ति से, उस पर्टिकुलर इंसान से जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक साबित हो रहा है, और आगे का रास्ता आपको खुद से क्रिएट करना होगा, जिसमें कि आप अकेले भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो रास्ता आपको एक नई ज़िंदगी और एक नई राह आपको दिखाता है, ठीक है। तो वहीं पे वो लीप ऑफ फेथ आता है, जब वो पैटर्न आप समझ जाते हो कि मेरा बार बार आत्मसम्मान पे आघात हो रहा है और अब बस, अब मुझे अपना सम्मान स्वयं करना होगा। बेसिकली वो पैटर्न आपको सिखाने के लिए वो चीज़ रिपीट हो रही होती है कि आप समझो कि अपना आत्मसम्मान की रक्षा करना, आप ऐसे गिर के, किसी के सामने गिर के कोई रिश्ता नहीं निभा सकते, ठीक है। खुद को गिरा के, अपने आत्मसम्मान को कुचल के आप कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते। तो जब आप वो उस दो राहें पे आ जाते हो कि अब बस, अब मुझे ये चीज़ें नहीं होने देनी है अपने साथ और मुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, तो वहाँ पे ही आप लीप ऑफ फेथ लेते हो और उस रिश्ते को टाटा बाय बाय करते हो
और चाहे जिस भी तरीके से आप टाटा बाय बाय करो, कि क्योंकि आपको समझ में आ चुका होता है कि वो पर्सन कहीं से भी नहीं सुधरने वाला। बस वहीं पे आपको लीप ऑफ फेथ लेना होता है ताकि वो साइकिल ब्रेक हो जाए और कभी भी रिपीट ना करे, और आप कभी भी अपने लाइफ में उन ऐसे लोगों को या फिर ऐसे किसी बिहेवियर को आप एंटरटेन ना करो अपने लाइफ में। तो ये थी लीप ऑफ फेथ की इम्पॉर्टेंस, जो आपको स्पिरिचुअल प्रोसेस में आने के बाद कई बार आपको लेना पड़ सकता है। भले ही आपको आगे का रास्ता ना नज़र आए, बट ट्रस्ट मी, वो आपको एक नई राह और नई ज़िंदगी की तरफ अग्रसर कर रहा होता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर से करें कि आखिर आपने क्या लीप ऑफ फेथ लिया है अब तक, और अगर लिया है तो कितनी बार। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।